तो आज की इस वीडियो में हम लोग एसएमसी के बारे में जानेंगे एंड एसएमसी क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ एंड एसएमसी आपके लिए क्यों ज़रूरी है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि एसएमसी का ओरिजिन हुआ कहाँ से था। सो एसएमसी को जो सबसे पहले मार्केट में लेके आया था, ठीक है, उसका नाम था आईसीटी मतलब इनर सर्कल ट्रेडर, जिसका रियल नेम था माइकल हेडल्सन। ठीक है, जो कि एक ट्रेडर था एंड उसी ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा था मार्केट में। ठीक है, तो इसका मैं आपको बेसिकली नॉर्मल सी चीज़ बता देता हूँ कि जो एसएमसी रहता है, ठीक है, वो जितने भी मतलब लार्ज इंस्टीट्यूशन होते हैं, एसएमसी का फुल फॉर्म रहता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं उनके जो ट्रेड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, मतलब उनको प्रिडिक्ट करना, उसके बारे में एसएमसी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया था। एंड एसएमसी के जो कॉन्सेप्ट है वो खुद में ही बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी है एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी है, क्योंकि एसएमसी से आप लोग ट्रेडिंग को बहुत ही इजी कर सकते हो एंड एसएमसी से आपके स्टॉप लॉस बहुत ही छोटे आते हैं। ठीक है, आपको यूट्यूब पे ऐसे ऐसे बंदे दिखेंगे जो कि एसएमसी यूज़ करना आपको सिखा रहे हैं और स्टॉप लॉस का कोई आता पता ही नहीं है। ठीक है, जब आप लोग रियल एसएमसी के बारे में पढ़ोगे ना और सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटे रहते हैं एंड टारगेट बहुत बड़े आते हैं। ठीक है, और एसएमसी को सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, एक मतलब ऐसा कोई छोटा सा ये है नहीं कि आपको जस्ट यूट्यूब पे 30 सेकंड या 60 सेकंड की वीडियो देखी और आपने एसएमसी सीख लिया। ठीक है, सो आज से हम इस चैनल के ऊपर एसएमसी के ऊपर वीडियोस डालेंगे एंड एक बात ध्यान में रखना, ठीक है, एसएमसी को आपको सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा। अगर आप लोग टाइम नहीं दे सकते तो कोई मतलब नहीं एसएमसी को यहाँ पे इस तरह से फालतू में अपना टाइम वेस्ट करने का। ठीक है, तो टाइम दे सकते हो तभी एसएमसी की वीडियोस को देखना, क्योंकि बहुत सारा मतलब यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड भी है एंड अच्छे से समझोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगी आपके लिए ट्रेडिंग। ठीक है, और एसएमसी को मतलब आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मतलब कुछ भी सिखा रहे हैं। बॉस को मतलब उन लोगों ने इतना इजी बता दिया कि भाई वो तो ऐसे ही है, जैसे ही बॉस होगा आपको एंट्री मारनी और आपको स्टॉप मतलब टारगेट मिल जाएगा। तो वैसा नहीं है, हर जगह बॉस होने के बाद टारगेट नहीं जाते हैं और हर जगह चौक होने पर भी टारगेट नहीं जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं मतलब आपको सिर्फ एसएमसी क्या मतलब जो ओरिजिन कहाँ से हुआ था, एसएमसी क्यों जरूरी है उसके बारे में ही बताने वाला हूँ। और ऐसा मत समझना कि एसएमसी एक दो वीडियोज़ में निपट जाएगा। ठीक है, एसएमसी में भाई इतनी सारी चीज़ें ना, ओबी, एफवीजी, आईडीएम, बॉस, चौक, लिक्विडिटी, पीओआई, बायस, डीलिंग रेंज, आईटीएल, आईटीएच, एसटीएच, एसटीएल, बायस, डीलिंग रेंज, बायस प्लस डीलिंग रेंज। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक। ठीक है, एलिमेंट टू ट्रेड इन एसएमसी। ठीक है, फ्रैक्टर, किलिंग जोन, भाई इतने सारे कॉन्सेप्ट है ना एसएमसी में जिसका कोई हद नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको एसएमसी सीखना है तो इस चैनल के ऊपर मतलब सबसे पहले तो सब्सक्राइब मार दो, और अगर आप लोग एसएमसी को सीखना चाहते हो तो भाई वीडियो को पूरा देखना सीखो। ठीक है, पूरा देखोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी एंड वीडियो थोड़ी सी लेंदी रहेंगी मुझे पता है, लेकिन जब आप लोग पूरा वीडियोस को देखोगे तभी आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ पाएंगी। ठीक है, और अगर आपको एसएमसी पूरा सीखना है तो भाई टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग टाइम नहीं दे पाओगे ना, ठीक है, तो ये समझ लो आप खुद का भी टाइम वेस्ट करोगे और मेरा भी टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप लोग टाइम दो। ठीक है, तभी आप लोग एसएमसी को अच्छे से सीख पाओगे। एंड एसएमसी में जो टाइम फ्रेम्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम के ही बेसिस पे यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम से आपको जोन्स ढूंढने होते हैं, उसी हिसाब से आपको एक्ट करना है। एंड लोअर टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री मॉड्यूल्स स्टार्ट करना पड़ता है, उसी हिसाब से एंट्री होती है एंड उसी हिसाब से स्टॉप लॉस भी डालने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये सोचते हो किसी की वीडियो देख के जो कि यूट्यूब में चलता है कि भाई एक मंथ पे जाके जोन मार्क कर लो, फिर जैसे उस जोन में आएगा एंट्री मार दो, तो भाई अगर आप लोग वैसे एंट्री मारते हो तो स्टॉप लॉस इतना बड़ा होगा ना आपका पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए लोअर टाइम फ्रेम को समझना बहुत ज़रूरी है और हमेशा हाई टाइम फ्रेम से हम लोअर टाइम फ्रेम में ही जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे कुछ आप लोग यहाँ पे स्टॉक्स दे सकते हो जहाँ पे मैंने कुछ पोजीशन भी बना के रखी है एंड इसी के साथ साथ हमें ना अपने जो उस सेक्टर का इंडेक्स है उसके ऊपर भी नज़र रखनी पड़ती है। ठीक है, अगर सेक्टर का जो इंडेक्स है वो स्ट्रॉन्ग है ना तो स्टॉक टारगेट ऑटोमेटिक ही दे देते हैं। ठीक है, अगर समझ लो ऐसा होता है कि आपका जो स्टॉक है, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब ऐसा कि उसमें थोड़ी बहुत सेलिंग आ रही है, लेकिन अगर उसका इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है, लेट से उसका इंडेक्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पे बहुत ही अच्छी बाइंग आ रही है, तो स्टॉक अपने इंडेक्स के मूवमेंट से ही हिल जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी सिखाना है। ठीक है, इन चीज़ों को भी आपको सीखना पड़ेगा, तो भाई टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना सीखो। ठीक है, एंड यहाँ पे ये अपना एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है जिसमें मैंने पोजीशन बना के रखी थी, जिसमें बहुत ही अच्छा अपने यहाँ पे टारगेट आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने इसको बुक नहीं किया है क्योंकि भाई
अभी और भी ज़्यादा टारगेट आ सकता है, लेकिन अगर यहीं से सेलिंग आ जाती है बहुत ही ज़्यादा तो अपन एंट्री पे निकल सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पे। तो अभी तो होल्ड ही करेंगे इसे, ठीक है। अभी कुछ और भी स्टॉक्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सेबी के वो जो रूल्स आए उसकी वजह से नाम नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको सारे नाम जो वो हिडन ही देखेंगे, ठीक है। और चार्ट भाई देखो कुछ भी हो सकता है, मैं आपको स्टॉक्स दिखाऊँ, इंडेक्स दिखाऊँ या क्रिप्टो दिखाऊँ, कुछ भी हो सकता है, या फिर फॉरेक्स दिखा दूँ, ठीक है। तो मतलब आपको ट्रेड करना है, चाहे आप इंडियन मार्केट में करो या फिर आप लोग क्रिप्टो मार्केट में करो। मैं चार्ट पे आपको कुछ भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। जो भी चार्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम तो शो नहीं करूँगा। अगर आपको जानना था टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सब कुछ चीज़ें शो कर दूँगा कि कौन सा मैं स्टॉक यहाँ पे बाई किया हूँ, सब कुछ, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, चीज़ों को सीखने के लिए। एंड वहाँ पे सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे देखते हो ये जो इंडेक्स था ये स्ट्रॉन्ग था, उसी के साथ स्टॉक भी हिल गया, ठीक है। अभी एक और भी स्टॉक है जिसमें अपनी पोजीशन दूसरी बार बन चुकी, ठीक है। फर्स्ट टाइम उसमें बहुत ही अच्छा टारगेट आ गया, एंड सेकंड टाइम देख लो एक बार फिर से यहाँ पे टारगेट आ चुका है। तो इस तरह से आपको स्टॉक्स को आइडेंटिफाई भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा भाई, तभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाओगे। एंड इस वीडियो को थोड़ा और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। इतना ही था, मतलब एसएमसी के बारे में आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट ही बताने थे, क्या क्या उसमें होता है और किस तरह से आप लोग इन चीज़ों को सीख सकते हो, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक अपनी चीज़ों को समझे कि एसएमसी में जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं उन सबको आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब मार लेना, ठीक है, तभी आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन मिल पाएगी वीडियोस की आने वाली। एंड इस वीडियो में इतना ही था कि आपको एसएमसी क्यों सीखना है, ठीक है। एसएमसी क्यों ज़रूरी रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है एसएमसी, ठीक है। एसएमसी आईसीटी, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि आप लोग उन चीज़ों को सीखते सीखते भी मतलब थक जाओगे, इतनी लेंदी यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप लोग इन चीज़ों को समझ लेते हो तो भाई ट्रेडिंग इतनी ईजी हो जाएगी ना आपके लिए। और मेरे चार्ट पे आपको दिख रहा होगा मैं कोई इंडिकेटर लगाता ही नहीं, क्योंकि भाई इंडिकेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि प्राइस ही एक ऐसी चीज़ है ना जिसके बाद मतलब ये समझ लो, इंडिकेटर लोग बोलते हैं ना कि इंडिकेटर से आपको इंडिकेशन मिल जाएगी। भाई प्राइस पहले आया है, इंडिकेटर बाद में आया है। प्राइस से इंडिकेटर बना है, इंडिकेटर से प्राइस नहीं बना है, ठीक है। तो प्राइस आने के बाद इंडिकेटर बने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले इंडिकेटर आ गया फिर प्राइस बन गया, वैसा नहीं है। तो जिस पॉइंट पे आपको इंडिकेटर जो है वो सिग्नल देता है आपकी एंट्री लेने का, ठीक है, उस पॉइंट पर, ठीक है, जितने भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स रहते हैं उस पॉइंट पे अपना टारगेट बुक करते हैं। तो इतना बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। इसलिए आपके मैक्सिमम टाइम पे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और इसी वजह से जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं वो हमेशा लॉस ही करते हैं, क्योंकि इंडिकेटर जिस पॉइंट पे आपको एंट्री देगा उस पॉइंट पे तो वो लोग टारगेट बुक कर लेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें चलती है मार्केट में, ठीक है। और किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट होता है, आपका लॉस होगा तो उनका प्रॉफिट होगा। अगर भाई उनको प्रॉफिट बनाना है तो भाई प्रॉफिट आएगा कहाँ से, ठीक है। तो वो आएगा नॉर्मल रिटेलर्स के, ठीक है। तो नॉर्मल रिटेलर्स को हमेशा ट्रैप करके ही चलना पड़ता है, तभी मार्केट में प्रॉफिट बनेंगे उनके, ठीक है। तो वो चीज़ें सीखनी है तो भाई आपको एसएमसी सीखना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना था, बस एसएमसी के बारे में आपको बताना था कि एसएमसी क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो